नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका एनबी न्यूज एक्सप्रेस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 24 जून को जम्मू कश्मीर के प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक होनी है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने आधिकारिक निवास पर अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात की। पीएम मोदी ने इस महीने की शुरुआत में विभिन्न मंत्रालयों के अब तक किए गए कार्यों का जायजा लेने के लिए विभिन्न समूहों में केंद्रीय मंत्रियों के साथ लगभग 5 बैठकें की थी। सोमवार यानी 21 जून को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर भारत समेत कई देशों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर कल के अपने कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कल 21 जून को हम 7वां योग दिवस मनाएंगे। इस वर्ष का विषय योग फॉर वेलनेस है, जो शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए योग का अभ्यास करने पर केंद्रित है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए योग और मेडिटेशन ट्रेनिंग सेंटर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर के बाद योगा करने वाले लोगों को दिल्ली सरकार मुफ्त में योगा इंस्ट्रक्शन उपलब्ध कराएगी और अभी हमारे पास 450 योगा इंस्ट्रक्टर हैं। और इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने मेडिटेशन और योग विज्ञान में 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स शुरू किया है, जिसमें लगभग 450 उम्मीदवारों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को मोरनी हिल्स के पास टिक्कर ताल क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग और गतिविधियों का निरीक्षण और ट्रायल किया है। इस बाद उन्होंने थापली में पंचकर्मा वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टिक्कर ताल में मिल्खा सिंह के नाम से क्लब बनाने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि जल्द ही क्लब का गठन होगा और सभी एडवेंचर स्पोर्ट्स का संचालन यहीं से होगा। केंद्र सरकार सोमवार से राज्यों को फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराएगी, जिसके बाद से राज्यों में वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। ऐसे में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि सोमवार से प्रदेश में मेगा वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा और हमने हरियाणा में एक दिन में 2.5 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज लगाने का लक्ष्य रखा है। अब तक हम राज्य में 70 लाख लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कोरोना में केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से कई लोगों की जान गई है। और इसके साथ ही नाना पटोले ने कहा कि कोरोना के दौरान महाराष्ट्र में जो काम कांग्रेस ने किया है शायद ही किसी और पार्टी ने किया होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम 9 के साथ बैठक की, जहां उन्होंने अधिकारियों को कोविड प्रबंधन के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 18 वर्ष की आयु से अधिक के सभी नागरिकों के लिए 21 जून से राज्य सरकारों को निःशुल्क टीका उपलब्ध कराया जा रहा है। हमें इसका लाभ लेते हुए पूरी क्षमता के साथ टीकाकरण अभियान संचालित करना होगा। हर दिन 6 लाख लोगों को टीका कवर देने का लक्ष्य के साथ तैयारी की जाए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का दिल कहे जाने वाले हजरतगंज में आग लगने की घटना से खलबली मच गई। यहां पर हलवासिया मार्केट में पंजाब नेशनल बैंक के शाखा में आग लगी और आसपास के भवनों तक फैल गई। फायर ब्रिगेड की करीब आधा दर्जन गाड़ियों ने आग को नियंत्रित किया। रविवार को हजरतगंज बाजार बंद होने के कारण किसी जनहानि की संभावना नहीं रही। बैंक में आग लगने की घटना की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने शटर को तोड़कर अंदर प्रवेश किया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाने जा रही है। राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में इस नए कानून को बनाने के लिए आयोग ने अन्य राज्यों में लागू कानून का अध्ययन करना भी शुरू कर दिया है। आयोग जल्द ही इसका मसौदा तैयार कर सरकार को सौंपेगा। गाजियाबाद बुजुर्ग की पिटाई के मामले में आरोपी उम्मेद पहलवान को गाजियाबाद कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उम्मेद को डासना जेल भेज दिया गया है और इससे पहले गाजियाबाद में बुजुर्ग अब्दुल समद की पिटाई मामले में पुलिस की जांच में अहम खुलासा हुआ है। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक एफआईआर दर्ज होने के बाद खुद को फंसता देख उम्मेद
वाहन बुजुर्ग अब्दुल समद में एफिडेविट तैयार करने वाला था। एलजेपी में घमासान के बीच चिराग पासवान बोले, सांसद और विधायक आते जाते रहते हैं, पार्टी अब भी एकजुट है। चिराग ने कहा कि पार्टी की परिभाषा देखें तो वो संगठन से बनती है। महासचिव प्रकोष्ठों के अध्यक्षों से पार्टी बनती है। सांसद विधायक तो आते जाते रहते हैं। दुनिया के शायद ही कोई ऐसी पार्टी होगी जिसमें से लोग गए नहीं होंगे और यहाँ पर यह दुख हुआ कि अपनों ने धोखा दिया। ओडिशा सरकार ने राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने के उद्देश्य से सोमवार को प्रतिदिन कम से कम 3 लाख लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा है। ओडिशा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो राज्य सरकार ने कम समय में 30.9 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट करने का टारगेट सेट किया है, जिससे पूरा करने के लिए एक दिन में 3 लाख लोगों को खुराक दी जाएगी। यूपी के देवरिया में रविवार को निकली एक बारात ने पुरानी परंपराओं की याद ताजा कर दी। इस बारात में दूल्हा पालकी से निकला तो वहीं बाराती बैलगाड़ी से रवाना हुए। इस बारात को जिसने भी देखा देखता ही रह गया। जिस चौराहे से भी बारात गुजरी वहां मजमा लग गया। कुछ बुजुर्ग तो बाराती और दूल्हा दोनों की तारीफ कर अघाते नहीं थक रहे थे। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को खत्म करने के लिए दिल्ली की सीमा पर बीते 6 माह से किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस धरना स्थलों के आसपास के गांवों के किसान भी परेशान हो चुके हैं। उनको तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से अब गांव के लोग चाहते हैं कि धरने पर बैठे किसान उनके आने जाने के रास्तों को सुलभ करें और इसी बात को लेकर रविवार को जीटी रोड के एक हिस्से को खाली कराने के लेकर गाँव शेरसा में महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें दिल्ली के 12 और हरियाणा के 17 गाँव। हरियाणा के पलवल में इनेलो कार्यकर्ता मीटिंग का संबोधन करते हुए पहुंचे। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिली हुई है और राज्यसभा के चुनाव में एक दूसरे को लाभ पहुंचाने का काम करती रही है। साथ ही अभय चौटाला ने आने वाले दिनों में इनेलो पार्टी को ग्राम स्तर और बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का काम पर जोर देने की बात कही। महाराष्ट्र के मुंबई में एनसीबी ने कल देर शाम जोगेश्वरी इलाके में छापेमारी कर एक 35 वर्षीय रिक्शा चालक को गिरफ्तार किया है। ये रिक्शा चालक रिक्शे की आड़ में ड्रग्स का धंधा कर रहा था। आरोपी रिक्शा चालक को नेस्को के पास कोकीन ड्रग्स के साथ धर दबोचा गया है और बता दें कि पकड़े गए कोकीन की कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच का सियासी झगड़ा सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। पायलट के पक्ष में राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी अजय माकन के बयान के बाद माना जा रहा है कि गहलोत समर्थक भड़के हुए हैं, तो वहीं निर्दलीय विधायक लगातार सचिन पायलट और उनके समर्थकों पर हमला बोल रहे हैं और उन्हें गद्दार तक बता रहे हैं। कोरोना काल में पिछले 1 साल से बिहार में मृत्यु के आंकड़े सार्वजनिक नहीं करने को लेकर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि जन्म मृत्यु से संबंधित आंकड़ों के बारे में जनता नागरिकों को मौलिक अधिकार है जानना। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि जन्म और मृत्यु के निबंधन एक्ट 1969 के तहत नागरिक को डिजिटल पोर्टल का सूचना पाने का अधिकार है। यूपी के संभल बीजेपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल का बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव यूपी का सीएम बनने का सपना छोड़ें। अगर सपा के कारनामे अच्छे होते तो अखिलेश मुख्यमंत्री होते। उन्होंने कहा कि यूपी में योगी आदित्यनाथ ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। गर्मी के मौसम में अंबाला वासियों को अघोषित बिजली कटों और डाउन वोल्टेज से निजात दिलवाने के लिए बिजली विभाग पुराने लगे ट्रांसफार्मर की
कैपेसिटी बढ़ा रहा है और इसके अलावा कई इलाकों में नए ट्रांसफर भी लगाए जा रहे हैं ताकि ट्रांसफार्मर पर ज्यादा लोड न पड़े और वोल्टेज की सप्लाई ठीक से हो सके। अब तक जिला में 91 नए ट्रांसफर लगाए जा चुके हैं, तो वहीं 78 ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। यूपी के कौशाम्बी जिले में फादर्स डे पर बेटों ने ही पिता के कमरे में बंद कर लोहे की रॉड से पीट कर हत्या कर दी है। रिटायर्ड रेलवे कर्मी की हत्या से नाराज लोगों ने आरोपी के घर पर जमकर बवाल किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिन दहाड़े हुई इस हत्याकांड से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। पंजाब दे इतिहास विच एक सुनहरा पन्ना। समुचे भारत विच पंजाब बनिया सिक्ख्या दे खेतर विच नंबर 1। भारत सरकार ने ऐलान किया कि अनुसूचित जातियां, लड़कियां अते विकलांग बच्चियां नूं सिक्ख्या प्रदान करन लई पंजाब ही है सर्व उत्तम सूबा। नाल ही यह भी घोषणा की कि सिक्ख्या दे बुनियादी ढांचे दा भारत भर विच है पहला स्थान। लैबोरेटरियां, कंप्यूटर लैब, साफ पीण दा पानी, टॉयलेट, क्लासरूमां दी गिणती, स्कूल दा गवांढ विच होना, इन्हां सब मापदंडां विच पंजाब ने समुचे सूबियां नूं पिछे छड्डिया। जो पंजाब दा नाम वध रहा वो तुसीं बनाया, तुसीं सारे टीचरां ने। मैं तुहाडे सारिआं नूं दिलों बहुत धन्नवादी है तुहाडा। प्रिंसीपल, हैडमास्टर ते टीचरां दी उपलब्धता, विद्यार्थियों अते टीचरां दी हाज़री, स्कूल विच दोपहर दा भोजन, पारदर्शिता नाल टीचरां दी भर्ती नाल पंजाब दा सूबा बनिया देश दा मोहरी। बच्चियां दा स्कूल विच दाखला, पढ़ाई छड्ड चुके बच्चियां नूं दोबारा स्कूल विच पढ़ाउणा, बच्चियां नूं पढ़ाई छड्डण तो रोकना, इन्हां मापदंडां विच भी पंजाब ने हासिल कीता पहला स्थान। असीं हुण पहुंच गए हैं पहले नंबर ते। हुण आपां पहले नंबर तो उतरना नहीं, उत्थे ही रहना है और उत्थे ही तगड़े रहना है। पंजाब सरकार रखे तुहाडे बच्चियां दा ख्याल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के हापुड़ में ज्येष्ठ गंगा दशहरे पर भारी संख्या में गंगा स्नान करने श्रद्धालु पहुंचे। स्नान के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां श्रद्धालु द्वारा उड़ाई गई। जिलाधिकारी द्वारा गंगा दशहरा मेला स्थगित करने के बावजूद भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं का गंगा घाट पर तांता लगा रहा। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं को रोकने के लिए ब्रिज घाट, गंगा घाट पर कोई पुख्ता इंतजाम भी नजर नहीं आया। यूपी में मुरादाबाद के मदनापुर होलपुर गांव में हो रही लगातार 3 दिन से बारिश ने गर्मी से लोगों को बड़ी राहत तो दी है, लेकिन वहीं किसानों की मेथे की फसल को इस बारिश ने काफी नुकसान पहुंचाया है और कई फसलों के मेथे की फसल गलकर बर्बाद होने की कगार पर है। अगर इसी तरह से लगातार बारिश होती रही तो खड़ी फसलें गलकर बर्बाद हो सकती है। किसान कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ पंजाब के हर जिले और कस्बे से किसान समूह बनकर दिल्ली किसान आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। गुरदासपुर जिले के उधनवाल कस्बे में किसान मजदूर संघर्ष समिति के बैनर तले 500 से ज्यादा किसानों का दल ट्रैक्टर, ट्रालियों और वाहनों पर सवार होकर दिल्ली के लिए रवाना हो गया। समूह में महिला किसान भी शामिल हैं। लगातार हो रही बारिश और नेपाल से पानी छोड़ने के चलते गंगा का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते यूपी में गंगा के किनारे सटे इलाकों में जलभराव होने लगा है। ऐसे में गंगा के किनारे बसे इलाकों में कटान भी काफी तेजी से हो रहा है। बता दें कि यूपी के अंबेडकर नगर से होकर गुजरने वाला घाघरा नदी का जल पिछले 2 दिनों से जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे नदी के किनारे के गांवों में कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना है और उससे निपटने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में इस लहर को रोकने के लिए सरकार ने वैक्सीनेशन के महाअभियान का प्लान बनाया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से बचाव के लिए प्रदेश की अधिक से अधिक जनसंख्या को जल्द से जल्द वैक्सीनेशन का सुरक्षा चक्र देना होगा। कोरोना वायरस की तीसरी लहर से पहले कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट मुसीबत बनता दिखाई दे रहा है। भोपाल में 65 साल की एक महिला में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिलने के बाद अब शिवपुरी में भी इस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। शिवपुरी में जीनोम सीक्वेंसिंग सैंपल से खुलासा हुआ है कि यहां 4 मरीजों की मौत कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से हुई है। खास बात यह है कि जिन 4 लोगों की मौत डेल्टा प्लस वेरिएंट से हुई है उन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई थी।
भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण अभियान में आज राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जो कि 7 हफ्ते तक लगातार चलेगा। यह जानकारी सांसद और बीजेपी मध्य प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दी है। वीडी शर्मा ने वैक्सीनेशन के महाअभियान की तैयारियों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान की तारीफ भी की। शिप्रा नदी के रामघाट स्थित नीलगंगा सरोवर पर गंगा दशहरा उत्सव मनाया गया। इस दौरान मां शिप्रा को 101 फीट लंबी चुनरी भी उड़ाई गई। इससे पहले विधि विधान से उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, विधायक पारस जैन सहित अखिलेश भारती पुजारी महासंघ के अध्यक्ष पंडित महेश पुजारी, संत भगवान बापू के सानिध्य में शिप्रा गंगा माता का अभिषेक पूजन कर माता गंगा के कोरोना से मुक्ति के लिए प्रार्थना किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोंडागांव और दंतेवाड़ा जिले को 537 करोड़ 63 लाख रुपए की 785 विकास कार्यों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोंडागांव जिले में 196 करोड़ 92 लाख रुपए की 128 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन विकास और श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया का पहल और अनुशंसा पर एक बार फिर आरंभ विधानसभा क्षेत्रवासियों को करोड़ों रुपए की विकास कार्यों की स्वीकृति मिली है। मंत्री डहरिया ने बताया कि आरंग विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। 300 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों को स्वीकृति के साथ छोटे बड़े अनेक कार्य किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के वन परिवहन, आवास और पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने अपने एक दिवसीय कबीर धाम प्रवास के दौरान विश्राम भवन में 20 हितग्राहियों को नवीनीकृत पट्टे का वितरण किया। इस अवसर पर नगर पालिका के अध्यक्ष समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर मंत्री अकबर ने नवीनीकृत पट्टे का वितरण करते हुए बताया कि योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों को बुनियादी सुविधाएं कराना है। उत्तराखंड में 2022 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, कांग्रेस के दिग्गजों के रुख भी बदलाव देखने को मिल रहा है। बागियों को लेकर कभी सख्त तेवर दिखाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने नए सिरों से राज्य का सियासी पारे को गरमा दिया है। उन्होंने कहा है कि अपनों के लिए घर के दरवाजे बंद नहीं किए जाते हैं, अलबत्ता घर वापसी के लिए समर्पण के लक्षण दिखाई देने चाहिए। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने बीजेपी पर प्रशासन की मदद से उनके नेताओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता ये सोचते हैं कि उनके कार्यकर्ता इस तरह से कार्रवाई से डर जाएंगे, तो ये वो गलत सोचते हैं। दिन महीने साल गुजरते रहते हैं, देश हाईटेक हो गया है, लेकिन उत्तराखंड के सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के कुल्हाल ग्राम पंचायत धौला तप्पड़ बस्ती के दिन नहीं सुधरे। बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधा से आज भी बस्ती वंचित है। आज भी बस्ती तक जाने के लिए कच्ची पथरीली सड़क है और बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकारी प्राथमिक विद्यालय तक नहीं है। अयोध्या में दोस्ती को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने ही अपने दोस्त को चंद रुपयों के लालच में हत्या कर दी है। मामला हरिद्वार के पतरी थाना क्षेत्र स्थित इब्राहिमपुर गांव का है। इब्राहिमपुर गांव निवासी शुभम नाम के एक युवक ने पैसों के लालच में आकर अपने बचपन के दोस्त को मौत के घाट उतारने से भी गुरेज नहीं किया। पुलिस ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले शुभम को गिरफ्तार कर लिया है। 21 जून को पूरे विश्व में विश्व योगा दिवस मनाया जाएगा। योग के द्वारा आपका शरीर तो हेल्दी रहता है और इसके साथ ही साथ आपके व्यक्तित्व का भी संतुलन बनता है। इन सब के बीच हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव ने योग के कुछ गुण वहां मौजूद लोगों को दिए और लोगों को अभ्यास कराया। इस दौरान बाबा रामदेव ने कहा कि बहुत से लोग रोजाना योग का अभ्यास करते हैं, लेकिन इसमें उन्हें फायदा नहीं हो पाता। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है योग करते समय बॉडी पॉस्चर का गति का ध्यान न रखना। फिलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। पंजाब ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
दिलों बहुत धन्यवादी है ਤੁਹਾਡਾ। प्रिंसीपल हैडमास्टर ते टीचरां दी उपलब्धता, विद्यार्थियों ਅਤੇ टीचरां दी हाजरी, स्कूल विच दोपहर दा भोजन, पारदर्शिता नाल टीचरां दी भर्ती नाल पंजाब दा सूबा बनिया देश दा मोहरी। बच्चियां दा स्कूल विच दाखला, पढ़ाई छड्ड चुके बच्चियां नूं दोबारा स्कूल विच पढ़ाउणा, बच्चियां नूं पढ़ाई छड्डण तो रोकना, इन्हां मापदंडां विच भी पंजाब ने हासिल कीता पहला स्थान। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। पंजाब सरकार रखे तुहाडे बच्चियां दा ख्याल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के पंतनगर में हजारों लोग कोर्ट के आदेश के बाद से परेशान हैं। दरअसल बीते एक माह पूर्व नैनीताल हाईकोर्ट में एक दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने डीएम उधम सिंह नगर को नागला के जमीन पर अवैध अतिक्रमण हटाकर 23 जून को रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर डीएम ने पत्र लिखकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिससे लोग परेशान हैं और सरकार से। हरिद्वार धर्मनगरी में गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी पर होने वाले स्नान पर्व को कोरोना महामारी के चलते स्थगित कर दिया गया है। गंगा दशहरा पर्व पर सिर्फ तीर्थ पुरोहित और गंगा सभा के पदाधिकारियों ने ही स्नान किया। पाबंदी के बावजूद भी काफी संख्या में लोग स्नान के लिए पहुंचे। हालांकि बाहरी राज्यों में आने वाले श्रद्धालुओं को बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले के बैराज थाना क्षेत्र के अंतर्गत दो बाइकों के आमने सामने भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बाइक सवार की जान चली गई है और 4 अन्य घायल हो गए हैं। बता दें कि मौके पर पहुंची बैराज पुलिस ने घायलों को तत्काल उपचार के लिए शिवपुरी के जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान एक की मौत हो गई। बाकी 4 घायलों को अस्पताल से ग्वालियर रेफर किया गया। खुद से हैंडपंप चलाकर अपनी प्यास बुझा रहा इस हाथी के बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि प्यास से परेशान ये नन्हा हाथी गांव के स्कूल में पहुंचकर अपने सूंड से हैंडपंप के चलाकर पानी पीते दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वारा जिले के एक स्कूल का है। इस वीडियो को इंडियन फॉरेंसिक सर्विस ऑफिसर यूपी के नोएडा में सेक्टर 134 के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कुत्तों को खाना खिलाना भारी पड़ गया। कुत्तों को खाना खिला रहे आशीष तंवर नाम के शख्स सोसाइटी में रहने वाले सेना के रिटायर्ड कर्नल ने अपने बेटे और साथियों के साथ मिलकर हमला कर दिया। हमले का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो वायरल होने के बाद मामला लोकल पुलिस थाने पहुंचा। दिल्ली मेट्रो में शनिवार को एक गजब नजारा दिखाई दिया। दिल्ली मेट्रो में एक कोच में बंदर आ गया, जिसे देख लोग हैरान रह गए और कुछ यात्री डर भी गए। यह बंदर मेट्रो के अंदर कभी टहलता हुआ दिखाई दिया तो कभी यात्रियों के बगल में बैठकर सफर करता हुआ दिखाई दिया। अमेरिका के थोर्नटन में वाहनों में हो रही तोड़फोड़ की घटनाओं का पता लगाने के लिए पुलिस ने जब सर्विलांस वीडियो का सहारा लिया तो हैरान रह गई। गाड़ियों में तोड़फोड़ का काम किसी चोर लुटेरों का नहीं बल्कि एक भालू का था। माना यह जा रहा है कि भूख लगने के कारण भोजन की तलाश में भालू गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहा था। दुनिया में अंतिम बार जमीन पर चलने वाले आखिरी डायनासोर के पांव के निशान मिले हैं। ये निशान इंग्लैंड के कैंट इलाके में फोल्क स्टोन में देखे गए हैं और इनमें करीब 6 प्रजातियों के डायनासोरों के पैर के निशान हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार ये करीब 11 करोड़ साल पुराने हैं। इनका दावा है कि ब्रिटेन के आसपास घूमने वाले ये आखिरी डायनासोर रहे होंगे और इसी स्टडी में हेस्टिंग म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी और यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट राजधानी दिल्ली में 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने का खाका तैयार किया जाएगा और इधर इस उच्च स्तरीय बैठक की खबर मिलते ही पाकिस्तान की बौखलाहट खुलकर सामने आ गई है। पाकिस्तान ने शनिवार को कहा कि वो कश्मीर के विभाजन और के भारत के किसी भी कदम का विरोध करेगा। वहीं नेपाल के प्रति खोखली हमदर्दी दिखाने वाला चीन उसे न सिर्फ महंगे दाम में वैक्सीन बेच रहा है बल्कि कीमत का खुलासा करने पर भी रोक रहा है। जब नेपाल ने चीनी वैक्सीन की कीमत को उजागर किया तो चीन को गुस्सा आ गया। बताया जा रहा है कि चीन नेपाल से नाराज है क्योंकि कुछ नेपाली मीडिया प्रकाशनों ने सिनोफार्म वैक्सीन की खरीद मूल्य का खुलासा किया है।
इजरायल के विपक्षी नेता बेंजामिन नेतन्याहू और उनका परिवार देश का प्रधानमंत्री निवास 10 जुलाई को पहले खाली कर देगा। नेतन्याहू और इजरायल के नए प्रधानमंत्री ने इसकी जानकारी दी है। 2 साल में इजरायल के लगातार चौथे आम चुनाव के बाद विदेश मंत्री याइर लापिद और प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट एक साथ सरकार बनाने में सफल। यूएई सरकार ने भारत, दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया से आने वाले अपने निवासियों के लिए यात्रा प्रतिबंधों में ढील दी है। हालांकि भारत से दुबई आने वाले यात्रियों को वैध रिहायशी वीजा और यूएई द्वारा मान्य कोविड-19 टीकों की दोनों की डोज लेना जरूरी होगा। अमेरिका ने रविवार को ताइवान को मॉडर्ना की कोविड-19 रोधी टीके की 25 लाख खुराक भेजी है। यह खेप यहां चाइना एयरलाइंस ने मालवाहक विमान से पहुंची है। एक दिन पहले इस खेप को अमेरिका के इम्फिल से रवाना किया गया था। राजधानी ताइपे के बाहर स्थित हवाई अड्डे पर इस खेप का स्वागत करने के लिए ताइवान में अमेरिका के शीर्ष अधिकारी ब्रेंट क्रिस्टेनेसन और ताइवान के स्वास्थ्य मंत्री चेन शी चुंग मौजूद थे। एएनबी न्यूज डेस्क में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। पंजाब ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाने जा रही है।